एपिसोड की स्टार्टिंग में हिराकू बोल रहा होता है कि यह स्प्रिंग का मौसम चल रहा है और यहाँ पर मेरे विलेज के लोग फार्मिंग के काम में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। अब हिराकू सभी लोगों को एक ब्रेक लेने के लिए बोलता है, जो सुनकर सभी लोग लंच करने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हिराकू अभी भी खेत में काम कर रहा होता है। तभी उस जगह पर लूसी आती है और हिराकू से बोलती है कि यह लंच टाइम हो रहा है, तो हिराकू को भी यहाँ पर एक ब्रेक लेना चाहिए। जिसके बाद लूसी और हिराकू एक जगह पर बैठकर टी पीते हुए बात करने लगते हैं। तभी हिराकू लूसी को देखते हुए बोलता है, तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं घूमना चाहिए। लूसी उसे बताती है कि उसने मेड्स और बीस्ट गर्ल से इस बारे में पूछा था, तो उन्होंने लूसी को बताया था कि इस हालत में वह थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकती है और यहाँ पर घूमने से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में सभी लोग एक जगह पर बैठकर लूसी के बेबी के बारे में बात कर रहे होते हैं और अब सभी लोग लूसी की तबीयत के बारे में उससे पूछते हैं। लूसी बोलती है उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है और वह यहाँ पर सब कुछ खा सकती है, पर उसे इस बात का दुख है कि अब कुछ दिनों तक वह अल्कोहल नहीं पी पाएगी। यह सुनकर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। अब अगले दिन ग्रैंड मारिया अपने दोनों साथियों के साथ हिराकू के पास आती है और उससे बोलती है कि मेयर, हम आज यहाँ पर आपके पास एक रिक्वेस्ट लेकर आए हैं। हिराकू उनसे उस बारे में पूछता है। तभी ग्रैंड मारिया बोलती है कि उनके विलेज में जितना भी अल्कोहल है वह चाहते हैं कि हिराकू सब बेच दे, क्योंकि जब तक लूसी अल्कोहल नहीं पिएगी तब तक वह लोग भी अल्कोहल को नहीं छूना चाहते हैं और अल्कोहल पीने की उनकी आदत पड़ गई है। इसीलिए वह लोग चाहते हैं कि उनके पास जितना भी अल्कोहल मौजूद है वह सभी बेच दे। अब हिराकू उन सभी को शांत करते हुए बोलता है, अगर मैंने यहाँ पर आज अल्कोहल बेच दिया तो तुम सभी लोगों को बाद में पछतावा होगा और अल्कोहल कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम तुरंत बना सके। तो फिर क्यों ना हम सभी अल्कोहल के बैरल्स को किसी सेफ जगह पर रख दे जहाँ पर कोई भी उन्हें टच नहीं करेगा। और वैसे भी अल्कोहल जितना पुराना होता है वह पीने में उतना अच्छा लगता है। अब यह सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उन सभी को हिराकू का यह आइडिया पसंद आता है। अब दिखाया जाता है कि डोवान और उसके सभी साथी काफी उदास होते हैं और वह हिराकू के पास आते हुए बोलते हैं, क्या यहाँ पर उनसे कोई गलती हो गई है? हिराकू बोलता है, नहीं, क्यों, क्या हुआ? डोवान बोलता है, आजकल हमारा बनाया गया अल्कोहल यहाँ पर कोई भी नहीं पीता है और यह देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। अब हिराकू उसे सब कुछ बताता है। यह सुनकर डोवान थोड़ा चेयर अप होते हुए बोलता है, तो यह बात है, मुझे लग रहा था कि हमारा बनाया गया अल्कोहल यहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं उसे बंद करने वाला था, पर अब मैं और भी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल बनाकर उसे किसी सेफ जगह में रख दूंगा और जिस दिन सभी लोग अल्कोहल पीना स्टार्ट करेंगे उस दिन हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होगा। अब धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन हिराकू लूसी के पास जाता है और वह उसके कमरे में एक फूल को देखता है, जिसे देखकर वह लूसी से उस बारे में पूछता है। अब लूसी उसे बताती है कि ग्रैंड मारिया उसके लिए स्पेशल यह माउंटेन फ्लावर लेकर आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती होता है और इस फूल की खासियत यह है कि यह हमेशा अपने अंदर से ठंडी हवा रिलीज करता रहता है और यह लूसी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तभी या लूसी के पास एक माउंटेन मेडिसिन लेकर आती है और यह मेडिसिन भी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। अब थोड़ी देर के बाद लास्टी वहां पर लूसी के लिए एक नेकलेस लेकर आती है, जिसके अंदर एक काफी कीमती जेम लगा हुआ होता है और इस जेम की मदद से लूसी की मैजिकल पावर रिकवर होती रहेगी। तभी वहां पर मेड आती है और उसने लूसी के लिए स्पेशली पुडिंग बनाया होता है, जिसे खाकर लूसी काफी ज्यादा खुश होती है। उसी वक्त लिया लूसी के लिए लकी फ्लावर लेकर आती है और तभी फ्लोरा लूसी के लिए एक सूप बनाकर लेकर आती है और उसी वक्त कूरो लूसी के लिए स्पेशली किलर रैबिट का शिकार करके लाते हैं। वहीं साबुटोन और उसके बच्चों ने वहां पर लूसी के होने वाले बेबी के लिए कई सारे कपड़े बनाए हुए होते हैं और इसी तरह विलेज के सभी लोग लूसी को कुछ न कुछ गिफ्ट कर रहे होते हैं। अब यह सब देखकर लूसी और हिराकू काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी हिराकू की नज़र वहां पर रखे एक हैमर पर पड़ती है और वह लूसी से उस बारे में पूछता है, जिस पर लूसी उसे बताती है कि यह डोवान ने उसे गिफ्ट किया है और उसने कहा है कि यह हैमर फ्यूचर में लूसी के काम आएगा। और तभी हिराकू देखता है कि लूसी के डिलीवरी का टाइम हो चुका होता है
अब जैसे ही इस बारे में विलेज के लोगों को पता चलता है, सभी लोग काम में लग जाते हैं। वहीं हिराकू एक जगह पर बैठा परेशान हो रहा होता है। तभी उसकी नज़र उस जाइंट ट्री पर पड़ती है और अब वह उस जाइंट ट्री के पास जाकर उस जगह पर बैठ जाता है जिस जगह पर वह पहले दिन आकर सोया था। वहीं वह सोच रहा होता है कि पहले दिन यहीं पर बैठकर मैंने इस वर्ल्ड के दोनों चांद को देखा था और अब हिराकू पूरी रात उन चांद को देखते हुए ही गुजार देता है। वहीं वह सोच रहा होता है कि जब मैं यहाँ पर पहली बार आया था तो मैं बहुत अकेला था, पर आज यहाँ पर मेरे साथ सब लोग हैं। इसके बाद सुबह में हिराकू लूसी को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है और अब वह अपने बच्चे को देखकर वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होता है। वहीं वह उसे पहले अपनी गोद में उठाने से भी डर रहा होता है, पर हिम्मत करके वह उसे अपनी गोद में उठाता है और अब उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं हिराकू को खुश देखकर उस जगह पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब हिराकू सोचने लगता है, मैं यहाँ पर एक फादर बन गया और पिछली लाइफ में मैं काफी ज्यादा बीमार था, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था और सभी लोगों ने मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया था। तो मैं होप करता हूँ कि मेरे बेटे की लाइफ यहाँ पर अच्छी हो। और अब वह बोलता है कि यह बड़ा होकर काफी पावरफुल बनेगा। तभी लूसी बोलती है, हम दोनों इसे पावरफुल बनाएंगे। और तभी वह वहाँ पर रोने लगता है, जो देखकर हिराकू काफी परेशान हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर हिराकू कुछ नए खेत बना रहा होता है और अब वह बोलता है कि उसके बेटे का नाम यहाँ पर एल्फ्रेड रखा गया है और लूसी ने यह नाम रखा है और उसके हिसाब से शायद से एल्फ्रेड हाफ वैम्पायर है, पर वह देखने में एक नॉर्मल ह्यूमन की ही तरह है। अब हिराकू जाइंट ट्री की ओर देखकर सोचने लगता है, मैंने अकेले यहीं से शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए और मेरा यहाँ पर मौजूद एक छोटा सा घर एक काफी बड़ा विलेज बन गया और अब मैं एक फादर भी बन चुका हूँ और यहाँ पर विलेजर्स ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब इस बारे में सोचकर हिराकू वहाँ पर पत्थर से कुछ कॉइन्स बनाता है और अब वह सभी लोगों को एक जगह पर बुलाते हुए बोलता है, यह हमारे विलेज के मेडल्स है और मैं विलेज के सभी लोगों को यह मेडल देना चाहता हूं जिन्होंने हमारे विलेज को डेवलप करने में मेहनत की है और इस मेडल के बदले लोग अपने पसंद की चीजें खरीद सकते हैं जिससे उन्हें यहाँ पर विलेज में एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। यह सुनते ही टिया बोलती है, तो इसका मतलब यह हमारे द ग्रेट ट्री विलेज की नई करेंसी है। हिराकू बोलता है, हाँ ऐसा भी कहा जा सकता है, पर हमारा विलेज अभी इतना बड़ा नहीं है और अगर हम इन मेडल्स को करेंसी की तरह यूज करें तो यहाँ पर चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों के हिसाब से अलग अलग चीजों की कीमत अलग अलग होंगी। अब विलेज के सभी लोग उन मेडल्स को एक्सचेंज वाउचर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब वहाँ पर हिराकू कई सारे मेडल्स बनाकर सभी लोगों में बांट देता है और उन मेडल्स के बदले लोग अपने लिए एक्स्ट्रा चीजें हिराकू से ले सकते थे और अब सभी लोग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब एक साल के बाद सभी लोग एक जगह पर एल्फ्रेड का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा होते हैं। वहीं वह सभी लोग पूरे एक साल के बाद अल्कोहल पीने वाले होते हैं, जिसके लिए वह काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पर अपनी पार्टी स्टार्ट करते हैं और दिल खोलकर अल्कोहल पीते हैं। वहीं पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब डोवान लूसी को उसका दिया हुआ हैमर वहाँ पर लेकर आने के लिए बोलता है, जो सुनकर लूसी अपने साथ वह हैमर उस जगह पर लेकर आती है। तभी डोवान के साथी एक काफी बड़ा बैरल वहाँ पर लेकर आते हैं और अब वह लूसी और हिराकू दोनों को एक साथ उस हैमर से मारकर उस बैरल के ढक्कन को खोलने के लिए बोलते हैं, जो सुनकर दोनों ऐसा ही करते हैं और यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। वहीं उस बैरल के अंदर एक स्पेशल वाइन होता है जो डोवान ने स्पेशली हिराकू और लूसी के लिए बनाया हुआ होता है और अब सभी लोग उस वाइन को पीकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं पर हिराकू को पता चलता है कि इस वर्ल्ड में अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग वाइन के बैरल को इसी तरह हैमर से मारकर खोलते हैं। तभी डोवान लूसी के पास आते हुए उससे पूछता है लूसी को उसका बनाया गया वाइन कैसा लगा, जिस पर लूसी उसे बताती है कि जब तक एल्फार्ड थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता तब तक वह अल्कोहल नहीं पी सकती है। यह सुनकर डोवान बोलता है, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और अब डोवान बोलता है, तो फिर क्यों ना बाकी के बचे हुए वाइन को वह लोग पैक करके रख दे और जब एल्फ्रेड बड़ा हो जाएगा तब वह सभी लोग एक साथ इस वाइन को पिएंगे। तब तक इस वाइन का टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा हो चुका होगा।
अब इस सेलिब्रेशन की खबर डीमन किंगडम में भी पहुंचती है, जिसके बारे में जानकर डीमन किंगडम के सभी जनरल्स आपस में बात करने लगते हैं। हम द ग्रेट ट्री विलेज के बारे में जैसा सोच रहे थे वह लोग वैसे नहीं हैं। वह सभी लोग काफी अच्छे हैं और एक शांत जीवन जीना चाहते हैं। तो हमें उस विलेज के साथ अपने रिलेशन और भी ज्यादा मजबूत करने चाहिए। तो यह करने के लिए क्यों न वह अपने डेमोनिक किंगडम के किसी लड़की की शादी मेयर के साथ कर दे। दूसरी ओर माइकल को भी इस बारे में पता चलता है, जिस बारे में जानकर वह हिराकू को कॉन्ग्रेचुलेशन देने जाने की तैयारियां करने लगता है। वहीं पर विलेज में सभी लोग अपने काम में लगे हुए होते हैं और हिराकू टिया और लूसी के साथ एक जगह पर खड़ा होता है। तभी टिया उससे बोलती है कि ग्रैंड मारिया और बाकी सब तुमसे कुछ बात करना चाहती है, जिसके बाद सभी लोग हॉल में इकट्ठा होते हैं। अब टिया हिराकू को बताती है कि यहाँ से थोड़ी दूर के एक फॉरेस्ट में उन्हें कुछ लोग मिले हैं जो रहने के लिए नई जगह ढूंढ रहे हैं। तो वह सोच रही है कि वह उन लोगों को अपने विलेज में बुला ले। और अब फ्लोरम और लास्टी भी बोलती है कि उनके भी पास कुछ लोग हैं जो इस विलेज में शिफ्ट होना चाहते हैं। अब हिराकू उनसे पूछता है टोटल यहाँ पर कितने लोग आने वाले हैं, जिस पर वह सभी लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं। और अब वह काउंटिंग 100 लोगों से ऊपर पहुंच जाती है, जो देखकर हिराकू थोड़ा परेशान हो जाता है। और अब वह बोलता है कि अगर इतने सारे लोग हमारे विलेज में रहने के लिए आने वाले हैं तो हमें यहाँ पर एक नया विलेज बनाना पड़ेगा। लूसी बोलती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम काफी आसानी से एक नया विलेज बना सकते हैं। हिराकू बोलता है पर एक नया विलेज बनाने में हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी सभी लोग बोलते हैं वह इसके लिए तैयार है। इस विलेज ने उन सभी लोगों को रहने के लिए जगह दी थी और अब कुछ और लोगों को यहाँ पर जगह चाहिए। तो वह सभी लोग एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे और सभी लोगों को जगह देंगे। यह सब सुनकर हिराकू को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।